हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। कल हम लोगों ने क्वांटम संख्याओं पर चर्चा की थी। आज हम क्वांटम संख्याओं पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया है 2p पावर 6 और पूछ रहा है कि जो छठा वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए चारों क्वांटम नंबर ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या। ये चारों संख्याओं के मान पूछ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है, सभी लोग सीख लेना। 1-2 नंबर का जरूर मिल जाएगा पेपर में। देखिए, तो 2p की पावर 6 में छठे इलेक्ट्रॉन 2p की पावर 6 में हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम देखिए n का मान कैसे निकालते हैं। n होता क्या है बताइए, n क्या होता है? n जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। n का मान जो होता है वो 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। और जो n होता है वो कोषों को व्यक्त करता है। कोषों मतलब कक्षकों को व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी कक्षा है? 2p6 का मतलब क्या है? ये बेटा दूसरी कक्षा होगी। 2 यहाँ पे लिखा है, 2p का मतलब क्या है? ये दूसरी कक्षा होगी। 3p लिखा होता तो तीसरी कक्षा होती, अगर 4p लिखा होता तो चौथी कक्षा होती। ठीक, क्योंकि n कोषों की संख्या को व्यक्त करता है, इसीलिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब l पर चलते हैं। समझ में आ रहा है? n का मान कितना हो जाएगा? जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा, क्योंकि n कोषों को व्यक्त करता है, पढ़ा था। तो n का मान यहाँ पे कितना है? 2। समझ में आ गया? अब l की बात करते हैं। द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या होती है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या जो होती है उपकोषों को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे कौन सा उपकोष है? p उपकोष है। अब p उपकोष के लिए क्या होता है? देखिए, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष, f उपकोष। तो देखिए l के लिए क्या होता है? 0 1 2 3। ठीक, तो देखिए s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है। और p उपकोष के लिए l का मान 1 होता है। और d उपकोष के लिए l का मान 2 होता है। और f उपकोष के लिए l का मान 3 होता है। ये चीज याद रखोगे। समझ में आ रहा है? जब l की वैल्यू निकालेंगे, l की वैल्यू हमेशा इसी से आएगी। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा उपकोष है? p उपकोष है। और p उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो l का मान कितना होगा? 1। ठीक, अब देखिए m है। m क्या व्यक्त करता है? इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यासों को व्यक्त करता है। तो अभिविन्यास कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे कौन सा उपकोष है? p उपकोष है। तो अभिविन्यास कैसे करते हैं वो देखिए। p उपकोष के लिए हम कितने ऑर्बिटल बनाते हैं बताइए? p उपकोष के लिए हम कितने ऑर्बिटल बनाते हैं? पता है किसी को? 3 बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 3। क्यों बनाते हैं? क्योंकि p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उसके आधे ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 ऑर्बिटलों में। ठीक, अब देखिए, तो जब m, अब यहां पे क्या करते हैं? देखो l की वैल्यू कितनी है? 1। पहले या तो ऐसे कर लीजिए। देखो एक ऑर्बिटल बन गए। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करते हैं। किसके नियम से प्रवेश होंगे? हुंड के नियम से। हुंड का नियम क्या होता है? सबसे पहले सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसके बाद फिर जो बचते हैं उन पे हम क्या करते हैं? युग्मित कर देते हैं। और युग्मित इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण होते हैं या स्पिन जो होते हैं वो विपरीत होते हैं। ठीक, अब देखिए l की वैल्यू कितनी है? 1।
तो जब L की वैल्यू 1 होती है तो M के संभावित मान कितने होते हैं, -L से लेकर +L तक। तो यहां पे क्या होगा, -1 से लेकर +1 तक होगा। अब इसके बीच में क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब देखिए हम किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, छठा इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑर्बिटलों में छठा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, ये वाला छठा इलेक्ट्रॉन है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बोलो। हाँ, तो ये छठा इलेक्ट्रॉन है और छठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है, +1। तो M की वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। क्या होगी, +1 होगी। सबको समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद S क्या होता है, बोलिए S, ये क्या होता है, चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या होती है। S के 2 मान होते हैं, एक होता है S के मान 2 होते हैं, या तो +हाफ होगा या फिर -हाफ होगा। +हाफ कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे होता है तो इसका मान कितना होता है, -1/2। तो छठा इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, नीचे की ओर है, और नीचे की ओर में क्या हो जाता है, -1/2। तो कितना हो जाएगा, -1/2। तो देखिए 2p6 में छठे इलेक्ट्रॉन के लिए हमने चारों क्वांटम नंबर निकाल लिए। समझ में आ गया। अगर इसी 2p6 में हम पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालना चाहें, किसके लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो क्या होगा, n का मान तो यही रहेगा क्योंकि ये कोष नहीं बदलेगा। L का मान तो यही रहेगा क्योंकि उपकोष नहीं बदलेगा। M का मान बदल जाएगा। कैसे, देखिए अब पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, पांचवा इलेक्ट्रॉन ये वाला है और इसके ऊपर लिखा है 0, तो क्या हो जाएगा, M का मान 0 हो जाएगा। और पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है उसका चक्रण नीचे की ओर है, इसीलिए इसका मान भी नहीं बदलेगा। समझ में आ गया, बोलो, हो गया। तो अगर 2p4 के लिए अगर निकालना तो 2p4 के लिए भी निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 4 वाला इलेक्ट्रॉन ये होगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बाकी सारे यही रहेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सबको समझ में आ गया, कर लीजिए। इसको याद रखना है, n का मान जो है, जो यहाँ पे नंबर होगा वही नंबर होगा n का मान, क्योंकि n कोषों को व्यक्त करता है। तो ये 2p6 का मतलब क्या है कि दूसरा कोष होगा, दूसरी कक्षा होगी, इसीलिए n का मान 2 हो गया। L का मान हमेशा इस तरीके से निकाला जाएगा क्योंकि उपकोषों को व्यक्त करता है, और S उपकोष कितने होते हैं, 4। चारों उपकोषों के लिए हमने वैल्यू लिख दी। L का S उपकोष के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। चूंकि यहाँ पे P उपकोष है इसीलिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। M आयत बना के निकाला जाएगा। M की वैल्यू जो है हमेशा आयत बना के ही निकालोगे। और जो S है, S के बाद तो 2 ही होते हैं, या तो +हाफ होगा या फिर -हाफ होगा। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर है तो प्लस, नीचे की ओर है तो माइनस। ठीक हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 3D9 है, 3D9 में हमें आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालने। ठीक, देखिए आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए तो n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होता है, कोषों को व्यक्त करता है। 3D का मतलब क्या है, तीसरा कोष होगा या तीसरी कक्षा होगी, तो n का मान क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक, L की वैल्यू क्या होती है, L उपकोषों को व्यक्त करता है, और यहाँ पे उपकोष कौन सा है, D है, और D उपकोष के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। देख लीजिए S उपकोष के लिए, P उपकोष के लिए, सॉरी D उपकोष के लिए 2, F उपकोष के लिए 3। तो यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि डी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। ये समझते हो ये वैल्यू क्या है? ये जानते हो 0 1 2 3 कैसे हमने लिख दिया? ये होते हैं नोडल तल। क्या होते हैं? नोडल तल। नोडल तल क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है या सबसे कम होती है। तो जब S उपकोष होगा तो नोडल तलों की संख्या 0 होगी, P उपकोष होगा तो 1 होगी, D उपकोष होगा तो 2 होगा और F उपकोष होगा तो 3 होगा। ये नोडल तल होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब नोडल तल पे चर्चा करते हैं। ठीक, इसके बाद m की वैल्यू निकालते हैं। हम लोग जानते हैं m की वैल्यू हम आयत बना के ही निकालेंगे, क्योंकि m जो होता है अभिविन्यासों को व्यक्त करता है। यहां पर D उपकोष होने के कारण कितने आयत बनेंगे? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। समझ में आ रहा है क्यों 5 बनेंगे? क्योंकि D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये सब हम पहले ही नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि किस उपकोष में कितने ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखिए यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 भरने थे। ठीक, अब देखिए L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2। तो L के लिए M के मान कौन कौन से होते हैं? -L से +L तक। तो कौन से मान होंगे? -2 से +2 तक। समझ में आ रहा है? इनके बीच में क्या होगा? -1 0 +1। समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना है 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, तो 8वें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 0। तो m का मान कितना हो गया? 0। s की बात करते हैं तो 8वां इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो नीचे की ओर है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? -8। समझ में आ गया? अगर हमें 9वें इलेक्ट्रॉन के निकालना हो तो 9वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला है, तो यहाँ पे प्लस वैल्यू हो जाती है। कितनी हो जाती है? +1। ठीक, समझ में आ रहा? तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद हम अब दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल बताते हैं। इस प्रकार के तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक, देखिए अब दूसरा टाइप क्या है? जिसे दे दिया जाए परमाणु, ये परमाणु है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब पूछ ले कि बताइए बेटा इसमें कि 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, किस इलेक्ट्रॉन के लिए? 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। बताइए 5वां इलेक्ट्रॉन किस कोष में होगा? किस उपकोष में होगा? किसी को पता है? नहीं पता है। तो हम करते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हो? जो लोग नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखें, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है। और जो लोग करते हैं बहुत अच्छा है, बाहर निकल के आए, हमको पुरस्कार देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए तो किस इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है? 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब कोई बोलेगा कि इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पर है? बताइए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। 5वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2p6 में होगा। तो 2p6 में 5वां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब कौन सा इलेक्ट्रॉन है? p उपकोष में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन सा 5वां इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें 2p6 में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वही 5वां इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा? देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5वां इलेक्ट्रॉन कौन होगा? p उपकोष में जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वही 5वां इलेक्ट्रॉन होगा।
तो 2p6 में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम नंबर निकाल लें। इसका आगे तो आप कर सकते हो, तुम लोग कर लोगे। देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 2, l बराबर देखिए SPDF 0 1 2 3। कौन सा उपकोष है p के लिए 1, m का मान निकालना है। p उपकोष है तो कितने आयत बनेंगे 3, कितने आयत बनेंगे 3, इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। l का मान यहाँ पे 1 है तो l का मान होता है -1 से +1, तो ये हो गया 0 बीच में। अब देखो हमें पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है 2p6 में पहला वाला, पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा है ये वाला है, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और s की वैल्यू क्या, जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन देखिए ऊपर की ओर है, इसीलिए इसका मान क्या होगा +8। तो सोडियम परमाणु में जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए चारों क्वांटम नंबर कौन सी होंगी, ये वाले। सबको समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। समझ में आ गया? कर लीजिए, कर लिया। इसके बाद हम कुछ होमवर्क देते हैं, वो सभी लोग करके दिखाओगे हमें। जो क्वेश्चन ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना और हम उस क्वेश्चन पर वीडियो बना देंगे। सभी लोग वीडियो देखते हो, देखते हो, सब पता चल जाता है देखते हो कि नहीं देखते हो। और लाइक शेयर तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, बहुत अच्छी बात। देखिए पहला क्वेश्चन, ये HW है, जैसे दिया है 3p6, 3p6 में सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालने। मतलब इसमें कितने क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरा हो गया 4f10, इसमें भी सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालोगे। 3d8, इसमें भी चारों क्वांटम नंबर निकालोगे सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक चौथा है, परमाणु क्रमांक 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 11। सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं। समझ में आ रहा है? कितने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हमने दिए होमवर्क में 6 और 10 16, 16 और 8 24, और बाकी इनको जोड़ लीजिए, बाकी ये सभी परमाणु क्रमांक जोड़ लीजिए, और 24 और 24 कहाँ हो गए, हाँ 16 8 24, 24 वो और बाकी ये जोड़ लीजिए। इतने आज क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हैं। जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस पर हम अगले दिन वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, ओके बाय।